अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। नेकी का तो ज़माना ही नहीं रहा। बाइक पर जाते हुए एक अंकल और आंटी पर नज़र पड़ी जो काफ़ी परेशानी के आलम में आते जाते लोगों की तरफ मदद तलब नज़रों से देख रहे थे। मैंने रुक कर वजह परेशानी पूछी तो कहने लगे, कार लॉक है और चाबी अंदर ही रह गई है। इनकी बात सुन के मेरे अंदर का हीरो जोश में आ गया। मैंने काफ़ी देर सोचने के बाद हल निकाला। कार के दरवाजे के शीशे के ऊपर से रबड़ हटाया और एक धागे को ढीली गिरा डाल के वहां से अंदर डाला और काफ़ी तगोदोह के बाद धागे की घिरा खिड़की के लॉक में फंस गई। इसके बाद झटके से धागा खींचा तो लॉक खुल गया। मैंने अंकल की तरफ शुक्रिया तलब नज़रों से देखा तो इन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं अपने आप को एक कामयाब हीरो फील करते हुए जाने लगा तो इनकी बीवी की सरगोशी वाज़े अंदाज में मुझे सुनाई दी, पक्का चोर लगता है। शादी के सिलसिले में घर में कोहराम मचा हुआ था। लड़की का इसरार था कि वो शादी अपने कज़न से ही करेगी क्योंकि वो इससे मोहब्बत करती है। घर वालों की जिद थी कि दूसरा लड़का वेल सेटेड है, अच्छी जॉब करता है और अपना ज़ाती नया मकान भी बना रखा है। जब क्लश जारी थी कि लड़की ने पाँव ज़मीन पर पटक कर तारीख साज जुमला बोलकर बात ही ख़त्म कर दी, बस मुझे नहीं पता, शादी करूँगी तो अहमद भाई से ही करूँगी। आज बड़े दिन बाद बाबा जी से मुलाकात हुई। मैंने सोचा कोई कीमती बात पूछ ली जाए। मैंने पूछा, बाबा जी मौका किसे कहते हैं? बाबा जी पहले तो मुस्कुराए, फिर पीले पीले दांत निकालते हुए बोले, जब बीवी के गाल पर मच्छर बैठा हो। एक सोशल फ्रेंड को रात के 2 बजे ऑनलाइन देखा तो पूछा, यार तुम तो 10 बजे के बाद नजर नहीं आते, आज कैसे इतनी देर तक जाग रहे हो? कहने लगा, असल में बेगम शाम को नाराज होकर मेके चली गई थी और बिजली भी तब से ही गई हुई है तो नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, जरा जाकर मेन स्विच चेक करो। थोड़ी देर बाद इसका मैसेज आया, यार वाकई मेन स्विच ही बंद था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा, वीरे तुम दुनिया में अकेले ही शादीशुदा थोड़ी ना हो, पहले बंदे हो जिसकी बेगम नाराज होकर मेके गई है। अदालत की तौहीन। एक आदमी को बीवी के साथ मारपीट करने के जुर्म में अदालत में पेश किया गया। जज ने शौहर की जुबानी पूरा वाकया तवज्जो से सुना और मुस्तकबिल में अच्छे बर्ताव करने की तनबीह देकर छोड़ दिया। अगले ही दिन आदमी ने बीवी को फिर मारा और फिर अदालत में पेश किया गया। जज ने कड़क कर पूछा, तुम्हारे दोबारा ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई? अदालत को मजाक समझते हो? आदमी ने अपनी सफाई में जज से कहा, नहीं हजूर, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। कल जब आपने मुझे छोड़ दिया तो अपने आप को ताज़ा दम करने के लिए मैंने थोड़ी सी शराब पी ली। जब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो थोड़ा थोड़े करके पूरी बोतल ही पी गया। पीने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो बीवी चिल्ला कर बोली, नालायक, आ गया नाली का पानी पीकर। हजूर, मैंने खामोशी से सुन लिया और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो फिर बोली, कमबख्त, कुछ काम धंधा भी तो कर लिया कर, या सिर्फ पैसे बर्बाद करने का ही ठेका ले रखा है। हजूर, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा और सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। वो पीछे से फिर चल आई। अगर इस निकाह में जज में थोड़ी सी भी अकल होती तो आज जेल में होता। बस हजूर, अदालत की तौहीन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। फिर कमरा अदालत तालियों से गूंज उठा। जज ने उठकर इसे गले लगाया और बोला, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? केस खारिज, शौहर बाइज्जत बरी। बाबा जी कहते हैं कि मैंने जूता पसंद करते वक्त कभी कीमत नहीं देखी कि कम है या ज़्यादा। बस जिस जूते में पाँव सुकून महसूस करे, जुमे के बाद वही पहनकर घर आ जाता हूँ। एक अमीर लड़की को एग्जाम में एक गरीब खानदान पर मजमून लिखने को कहा गया। लड़की का लिखा हुआ पर्चा पढ़कर एग्जामिनर की आंखें बाहर आ गई। लिखा था, एक गरीब खानदान था, बाप गरीब, माँ गरीब, घर में सिर्फ 4 मुलाजिम थे, वो भी गरीब। बच्चों के पास पुराने आईफोन्स थे, सिर्फ एक MBW कार थी, इसका भी रंग उतरा हुआ था। 3 कमरों में सेकंड हैंड AC थे। एक पुराने बंगले में मुश्किल से रह रहे थे। पूरा खानदान बड़ी मुश्किल से ऐश कर रहा था। सरदार ने मोटरसाइकिल चलाते हुए आदमी को टक्कर मार दी। सरदार, गुस्सा न करो पाजी, आप बहुत खुशकिस्मत हो। आदमी, वो कैसे? सरदार, आज मेरी छुट्टी है वरना मैं ट्रक चलाता हूँ। एक ठरकी शख्स एक बेवकूफ़ औरत को फ़ोन पर तंग करता रहता था। औरत ने ब्लॉक भी किया।
پھر بھی وہ ٹھرکی شخص نئے نمبر سے فون کر کے تنگ کرتا اور وہ بیوقوف عورت اس کی حرکتوں سے پریشان ہو گئی۔ اس بیوقوف عورت نے اپنا نمبر بدلا اور اسے اپنے نئے نمبر سے پیغام بھیجا، میں اپنا نمبر بدل دیا ہے، اس لیے آپ مجھے مزید پریشان نہیں کرنا۔ اس نے جواب دیا، اگر اب میرے زمین بھی چھپ جائیں تو بھی میں آپ کا نیا نمبر تلاش کر لوں گا۔ ایک سردار کے گھر فقیر آیا، بولا مجھے کھانے کو کچھ دیں۔ سردار بولا فریدہ سالن لے لیں گا؟ فقیر نے کہا ہاں میں فریدہ سالن لے لوں گا۔ سردار نے کہا پھر دعا کر میں فریج لے لاں۔ ایک آدمی اپنی سسرال سے اپنی بیوی لے کر چلنے لگا تو اس کے ساس نے اپنے داماد کو 100 روپے دیے، لیکن گھر پہنچتے ہی اس نے بیوی سے کہا تیری ماں نے میری بے عزتی کی ہے، میں 150 کے کیلے لے کر گیا تھا تو اس نے مجھے 100 روپے پکڑا دیے۔ اتنا سن کر بیوی ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئی اور بولی مجھے لینے گیا تھا یا کیلے بیچنے گیا تھا؟ دو فوجی سفر پر جا رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی، وہ ٹینٹ لگا کر سو گئے۔ رات کو ایک فوجی کی آنکھ کھلی، دوسرے کو جگا کر کہا آسمان کی طرف دیکھ کر بتاؤ تمہیں کیا نظر آیا؟ دوسرا فوجی بہت سارے ستارے۔ پہلا فوجی اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دوسرا آسمان خوبصورت ہے اور روشنی بھی ہے۔ پہلا فوجی انی دے کوئی ٹینٹ لا کے لے گیا ہے۔ لڑکے نے اپنے سسر سے اپنی بیوی کے رویے کی شکایت لگائی اور کہا چاچا جی میں بہت تنگ آ گیا ہوں۔ سسر اپنے کان میں تیلی مارتے ہوئے بولے پتر مینو کی دسنا ہے میرے کول تے ایدی بھی ماں ہے۔ بچہ اپنی ماں سے مار کھانے کے بعد روتے ہوئے اپنے باپ سے بولا پاپا کیا آپ نے کالا جادو سیکھا ہوا ہے؟ پاپا نہیں۔ بچہ تو پھر ایسی ظالم بلا کیسے پکڑی؟ لوگوں کو میسیج آتے ہیں لو یو جانو مس یو جانو اور ایک مجھے میسیج آتے ہیں اگر یہ میسیج 10 لوگوں کو نہیں بھیجا تو عذاب آئے گا۔ ایک مکھی گنجے کے سر پہ جا بیٹھی، دوسری مکھی نے کہا واہ کیا گھر ملا ہے تجھے؟ پہلی مکھی بولی نہیں ابھی تو صرف پلاٹ خالی ہے۔ مولوی صاحب کی لو سٹوری کا ڈراپ سین، وہ بہت حسین تھی، مجھے بہت پیاری لگتی تھی۔ لاسٹ فرائیڈے میں اس کے گھر گیا، وہ دروازے پر آئی، میں اسے دیکھ رہا تھا، اس نے بھی مجھے دیکھا، وہ قریب آئی تو میں نے ہمت کی اور آہستہ سے کہا چندہ، وہ مسکرائی، میں خوش ہو گیا، وہ اندر گئی اور واپس آئی اور پھر سے اس نے 100 روپیہ میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں نے حیرت سے پوچھا یہ کیا؟ وہ مسکرا کر بولی چندہ۔ میں بازار گیا تھا، ایک مٹھائی والے کی دکان پر دروازے پر لکھا تھا دکان پر کام کرنے کے لیے شوگر کے مریضوں کی ضرورت ہے۔